चलिए, तो हम लोग कल कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़े थे, आज उस पे क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है सबसे पहले वो हम लोग समझेंगे, और कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसको सीखेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब लोग एक बार जाके फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रूफ मैथमेटिकली नहीं थ्योरेटिकली है, ठीक है। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो है, देखिए ध्यान से, जो आप लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाए थे उसका हम यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? किसी भी गिवन मैट्रिक्स है, और कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये चैप्टर में आप लोग को बताए थे कि जो भी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो कैसा रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा वो जो मैट्रिक्स होगा अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये इनवर्स फाइंड करते हैं। कैसे? देखिए, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको करा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स का यहाँ एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन application of Cayley Hamilton theorem in finding the inverse of a non-singular matrix, of a non-singular matrix. Application of Cayley Hamilton theorem in finding the inverse of a non-singular matrix, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, कोई एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर। लिख लेना कहीं पे, नॉन सिंगुलर। और कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, उसे क्या बोलेंगे? ए इज सिंगुलर, ठीक है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो, उसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा कि अब हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बताएं अभी आप लोगों को, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया रहे, कैसा मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम लोग इनवर्स उसका फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। देखिए, इफ ए इज, यहां से इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix, that means determinant क्या होगा? Determinant not equal to zero, then A inverse exist। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर अगर जो भूल जाते हैं तभी आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। इफ देखिएगा,
इफ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड किए क्या थे, a माइनस लैम्डा आई माइनस 1 टू द पावर n लैम्डा n प्लस p1 लैम्डा पे पावर n माइनस 1 p2 लैम्डा पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड किए थे। और हम जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का देन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, देन बाय ये कल मिला था आपको, बताया था कैसे आया था, देन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम, देन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, देन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा देखिए, a पे पावर n प्लस सैटिस्फाइड करेगा p1 a पे पावर n माइनस 1 प्लस p2 a पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक क्या मिला आप लोग का, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाइड कर गया, वो आपका मैट्रिक्स है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लिखिए प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑफ दिस इक्वेशन, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स गिव्स क्या मिलेगा देखिएगा, जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका a n माइनस 1 a n माइनस 1 प्लस p1, एक मिनट, a n माइनस 1 प्लस p1 a n माइनस 2 प्लस p2 a n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ pn देखिएगा, यहाँ pn और a इनवर्स इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। डैट मीन्स a इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके पहले वाला भी एक टर्म लिख सकते थे हम लोग, इसके पहले अगर जो एक टर्म लिखें, देखिए आप इसके पहले अगर जो आप लोग एक टर्म लिख दे रहे हैं pn माइनस 1 लैम्डा, ठीक है, ये होगा, यहाँ लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा pn माइनस 1 आइडेंटिटी, ये बचा, ठीक है। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या करिए, इसको यहीं रहने दीजिए, उन सबको इधर भेज दीजिए, तो pn a इनवर्स माइनस में ये क्या आ जाएगा, यहाँ आई pn माइनस 1 प्लस डॉट 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 p2 an माइनस 3 प्लस p1 an माइनस 2 प्लस an माइनस 1, ठीक है, ये मिला। अब क्या करिए, pn से डिवाइड करिए, तो a इनवर्स माइनस 1 बाई pn आई pn माइनस 1 प्लस p2 an माइनस 3 प्लस p1 an माइनस 2 प्लस an माइनस 1, फाइनली आपका a इनवर्स निकल गया, ठीक है। ये तो डेरिवेशन था, हाउ टू फाइंड a इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। लिख लीजिए, अभी समझा देते हैं एक बार, बहुत ही आसान है। लिखिए इसको,
हो गया, लिखिए इसको, उसके बाद में हम लोग इस पे क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सबसे पहले कल हम बताए थे आप लोग को कि कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन n डिग्री में मिलेगा और कैसा पावर, किसके, लैम्डा के पावर। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा वो n डिग्री का मिलेगा और वो किसमें होगा, लैम्डा पे डिग्री होगी, क्योंकि जो पॉलिनोमियल मिलेगा इन लैम्डा में मिलेगा। ठीक है, देन बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाए थे कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये हम मान कर चले कि यहाँ पे जीरो रहेगा, सॉरी यहाँ जीरो रहेगा, बढ़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ हम क्या रख दिए, अगर जो देखिए -1 टू द पावर n है ना, तो उसको उस साइड भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ कोई कहेगा सर यहाँ -1 टू द पावर n कहाँ गया, बिल्कुल आप क्या करिए, -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ भेजेंगे तो ये -1 टू द पावर n डिवाइड में, तो 0 अपॉन फाइनाइट नंबर 0 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई दोनों तरफ क्या कर दिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो और देखिए आप लोग 12th में पढ़े होंगे कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जो नॉन जीरो होता है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कहते हैं कि फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है चेक करते हैं कि अगर जो जीरो है तो कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑलरेडी सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों तरफ से ए इनवर्स से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई। तो देखिएगा यहाँ से ए इनवर्स करेंगे तो यहाँ n था, एक बार घट जाएगा पावर, ऐसे पी एन तो सब जगह। ठीक है, अब क्या करिए, इन सारे टर्म को हमको ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ ए इनवर्स है, इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, सारे को राइट साइड में भेज दिए, फिर यहाँ कोएफिशिएंट पी एन है, इसको भेज दिए, फाइनली मिल गया। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, अभी एक क्वेश्चंस करते हैं फिर देखते हैं आप लोग को। देखिए कुछ क्वेश्चंस आज देंगे, आप लोग भी कर पाते हैं कि नहीं, ये आप लोग आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आप कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देंगे, आप लोग करिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 -1 3, इफ ए 1 2 -1 3 देन यूज, देखिएगा देन यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया 1 2 -1 3 देन यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू एक्सप्रेस देखिएगा एक्सप्रेस क्या करना है यहाँ पे, टू एक्सप्रेस a to the power 6 minus 4a to the power 5 plus 8a to the power 4 minus 12a cube plus 14a square। ठीक है, is a linear polynomial in A, is a linear polynomial in A।
ठीक है। इफ ए 1 2 -1 3 then use Cayley-Hamilton theorem to express a to the power 6 - 4a to the power 5 plus 8a to the power 4 minus 12a cube plus 14a square is a linear polynomial in a, that means एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, इसमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैली-हैमिल्टन थ्योरम, और ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको ए के लीनियर पॉलिनोमियल में लिखना है। मतलब जो a6 a5 a4 a3 सब दिख रहा है वो सारा सॉल्व करके हमको a में लीनियर इक्वेशन निकालना, मतलब a की डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब a के जो पावर होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। गिवन मैट्रिक्स इज, जो मैट्रिक्स दिया है देखिएगा क्या दिया है, 1 2 -1 3। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होता है, a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट 0। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ a 1 माइनस लैम्डा 2 -1 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। देखिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस 2। ये देखिए 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस, देखिएगा 3 1 4 लैम्डा और ये प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिएगा ध्यान से, नाउ या देन लिखिए, देन बाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम, देन बाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम, क्या होगा, जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू, उसको उस साइड भेजिएगा तो 4a माइनस 5 आयोटा। a क्यूब क्या होगा, अब सब में a क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा तो यहाँ क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस 5a। a4 क्या होगा जी, देखिएगा 4a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर। फिर a टू द पावर 5 क्या होगा, 4a टू द पावर 4 माइनस 5a क्यूब। a6 क्या होगा, 4a टू द पावर 5 माइनस 5a टू द पावर 4। इतना मिला, लिखिए, इसके बाद हम बता रहे हैं आप लोग को। चलिए इसको लिखिए इतना, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए अब क्या करेंगे, जो हम लोग को गिवन है किसको दिखाना है, a6 माइनस 4a5, इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है लीनियर पॉलिनोमियल इन ए में। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। ये यूज होगा, इसको मिटाते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, जो गिवन है उसको लिख रहे हैं। देन देयरफॉर यहाँ से देयरफॉर देखिएगा, ये जो दिया है a6 माइनस 4a5 प्लस 8a4 माइनस 12a³ प्लस 14a² एक बार चेक करते हैं, सही है। 14a² माइनस 12a³ 8a4 प्लस माइनस 4 सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिएगा, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं a6 की वैल्यू रखिए, पहले a6 की वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा, 4a5 माइनस 5a⁴ बस यहाँ पे a6 की वैल्यू रखें, बाकी जो है वैसे लिख दीजिए। देखिए a6 की वैल्यू रखेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे लिख दिए। ठीक है, प्लस 8a⁴ माइनस 12a³ प्लस 14a²। अब देखिए ये कैंसिल 5 पावर कैंसिल हो गया ना। अब ये इक्वल टू यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ अब जो बचा है उसको लिखिए -5। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a6 मतलब a6 की वैल्यू रखने पे, तो अब देखिए जो वैल्यू बचा है, क्या बचा है, -5a⁴ प्लस 8a⁴, या दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिएगा 5a⁴ माइनस और यहाँ ये क्या है प्लस, तो 5 में से 3a⁴ माइनस 12a³ प्लस 14a²। फिर a⁴ की वैल्यू रखिए, तो 3 इंटू a⁴ की वैल्यू क्या होगी, 12a³ माइनस देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15a² माइनस 12a³ प्लस 14a²। 12a³। अब क्या बचा यहाँ देखिए -a²। देखिए 14 यहाँ लिख दीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a4। ठीक है, अब -a² बचा ना, अब a² की जगह क्या रखेंगे, ऊपर यहाँ देखिए a² बराबर क्या लिखे थे, 4a माइनस 5i, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i माइनस 4a। तो ये गिवन एक्सप्रेशन ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इन लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ a। ठीक है, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको एक बार ऐसा करिए -4a प्लस 5i। ठीक है, तो ये टोटल जो एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें, यहाँ ये लास्ट में लिख लीजिएगा आप लोग, हो गया। बस यही करना था, कंप्लीट लिख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंदी है। सबसे पहले इसमें हम लोग को वेरीफाई करना है कि कैसे वेरीफाई करिए कैली हैमिल्टन थ्योरम को। दैट मीन्स सबसे पहले आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और वहाँ मैट्रिक्स पुट करना है, और जो मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके आपको ये दिखा देना है कि मैट्रिक्स जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग को वैल्यू निकालना है A9 का, फिर उसके बाद में हम लोग को A इनवर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन में तीन तीन चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या, ये आप लोग को वेरीफाई करना है कि मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। दूसरा, मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू निकाली है A पे पावर 9 या A पे पावर जो भी समथिंग है। उसके बाद में फिर आप लोग को ये फाइंड करना है A इनवर्स। चलिए क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं। क्वेश्चन, if A is equal to if A is equal to 102 0 minus 11, ठीक है, 0 minus 11 0 1 कामा 0, ये मैट्रिक्स दिया है। 102 0 minus 11 0 1 0। देन वेरीफाई लिखिएगा, देन वेरीफाई दैट A satisfied its, then verify that A satisfied its own characteristic equation on characteristic equation, ठीक है। देन वेरीफाई दैट A satisfied its own characteristic equation, फिर लिखा है hence find A9 and A इनवर्स, ठीक है। मैट्रिक्स दिया है, कह रहा कि ये दिखाइए कि ये मैट्रिक्स जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वेरीफाई करिए। फिर उसके बाद में A टू द पावर 9 फाइंड करना है मैट्रिक्स के, और फिर क्या निकालना है A इनवर्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग को वेरीफाई करना है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करिए। देखिए सॉल्यूशन, गिवन मैट्रिक्स इज, या गिवन मैट्रिक्स डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा आई 0 होता है। यहाँ कर रहे हैं जो बीच में स्पेस मिल जाए, A माइनस लैम्डा आई। देखिएगा आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ स्पेस कम है, इसी वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। चलिए क्या होगा जी, 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 0 माइनस लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 1 माइनस लैम्डा, अब ये माइनस लैम्डा और यहाँ माइनस लैम्डा कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा माइनस 1, ये बीच वाला 0 प्लस 2, ये 0 माइनस 0, ठीक है। अब लोग देख लीजिएगा कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं।
अब देखिए 1 माइनस लैम्डा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा -1 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, लैम्डा का क्यूब माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला। क्या मिला, लैम्डा क्यूब माइनस, एक सेकंड, देखिए कुछ रॉन्ग हो रहा क्या। 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा फिर -1, सही तो है। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, अच्छा एक सॉरी ये इसका मल्टीप्लाई देखिए, यही यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, देखिएगा ध्यान से कहाँ गलत हो रही। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी होगा ना, दैट मीन्स लैम्डा, देखिएगा ध्यान से, लैम्डा +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी होगा, हाँ मल्टीप्लाई नहीं किया। 1 माइनस लैम्डा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा, ये +0 इक्वल टू 0। देखिएगा लैम्डा, ये a माइनस बी a प्लस बी माइनस 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 प्लस लैम्डा, तो ये क्या होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस से कॉमन, देखिए माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। ये लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा प्लस यहाँ तक लिखिए आप लोग, ये आपको मिला मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला। तो लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा प्लस 1 इफ ए सेटिस्फाइड, देखिएगा ध्यान से, इफ ए सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन अगर जो ए अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 2a प्लस आइडेंटिटी की वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर जो a अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा तो a क्यूब माइनस 2a प्लस i की वैल्यू 0 आना चाहिए। चलिए a दिया है, a स्क्वायर फाइंड करो। a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a दिया कौन सा, 1 0 2 0 -1 1 0 1 0, सेम मैट्रिक्स है 1 0 2 1 0 2 0 -1 1 0 1 0। देखो इसका मल्टीप्लाई देखिए ना आप, फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट रो, मतलब जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ऐसे 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, अब सेकंड 0 प्लस 0 0 माइनस 0 प्लस 0। अब देखिए यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 0 प्लस 2 0 प्लस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 0। यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस 0। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा ए स्क्वायर वो क्या मिलेगा 1
2 2 0 2 -1 0 -1 1 ये मिला 1 2 2 0 2 -1 0 -1 1। ठीक है, ये तो ए स्क्वायर निकला। अब ए क्यूब क्या होगा, सेम ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ए, क्योंकि ए क्यूब की वैल्यू चाहिए और ए की आइडेंटिटी की तीनों रखने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ए क्यूब बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या है 1 2 2 0 2 -1 0 -1 1 फिर 1 0 2 0 -1 1 0 1 0। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बाकी सब 0, तो यहाँ बचेगा 1, फिर इसका मल्टीप्लाई ये 0 टर्म, फिर ये 0 टर्म, फिर 0 -2 + 2 ये 0। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 -2 + 2 0 -2 -1 -2 -1 -3 0 -1 + 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 और ये क्या होगा -1, ये ए क्यूब के मिला 1 0 4 1 0 4 0 -3 2 0 2 -1। यहाँ तक लिखिए आप लोग, उसके बाद में आगे करते हैं। यहाँ तक आप लोग फाइंड करिए। यहाँ तक लिखिए आप लोग, उसके बाद में मैट्रिक्स दिख रहा है ऊपर का, मैट्रिक्स है 0, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, अब दिखा चलिए। क्या किए हैं हम लोग, जो मैट्रिक्स दिया उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम कहें कि अगर जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, कब करेगा,
कब करेगा, वैल्यू रखिए वही तो। देखिए बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ आप लोग को कह रहा है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आप लोग को ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, 2a की वैल्यू चाहिए, आइडेंटिटी तीनों की वैल्यू रख के अगर जो ऐड करने पे 0 आता है तब वेरीफाई हुआ। ठीक है, वेरीफाई दैट मीन्स लेफ्ट हैंड को साइड करिए और राइट हैंड जो दिया है वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग चलेंगे, राइट हैंड साइड में जो आया 0 वो 0 दिखा देंगे तो हम लोग का वेरीफाई हो जाएगा। चलिए करते हैं वेरीफाई, इसको मिटा दें। वेरीफाई करते हैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब सॉल्व कर रहे हैं ए क्यूब माइनस 2a प्लस आइडेंटिटी की वैल्यू। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आया है 1 0 4 0 माइनस 3 2 0 2 माइनस 1 ये आया है। ठीक है, माइनस 2 ए की वैल्यू क्या आई है, देखिए ए की वैल्यू क्या दिया है 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0। ठीक है, प्लस आइडेंटिटी दी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका ये दिया है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 4 0 माइनस 3 2 0 2 माइनस 1। एग्जाम में ऐसे करना सेम जैसे हम कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे मैट्रिक्स में हो जाएगा 2 0 4 0 माइनस 2 2 0 2 1 0 होगा, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्या करिए देखिए, अब 1 पहला एलिमेंट हर मैट्रिक्स के ये देखिएगा से यहाँ माइनस है ना, तो 1 माइनस 2 प्लस 1। अब ये 0 0 सेकंड वाला एलिमेंट में 0 माइनस 0 प्लस 0 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 0 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, और थर्ड वाले में 2 माइनस 2 प्लस 0 0 माइनस 0 प्लस 0। देखिएगा 2 माइनस 2 प्लस 0, यहाँ माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1। देखिए 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, दैट मीन्स क्या आ गया, ये 0 मैट्रिक्स आ गया ना, तो वेरीफाइड हो गया। यहाँ लिखिएगा वेरीफाइड, वेरीफाइड इतना लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट ऐसे सेव करना है आप लोग को, वेरीफाइड।
वेरीफाइड। ठीक है, अब ये वेरीफाइड हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि A9 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A⁴ 9। ठीक है, चलिए हम लोग A⁴ 9 को फाइंड करते हैं। A⁴ 9 को फाइंड कैसे करेंगे? देखिए, इसको मिटा दें, दोनों साइड का हो गया ना। उधर नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि उसकी यूज पड़ेगी, देखिएगा उसको नहीं मिटा रहे, उधर यूज पड़ेगा। A9 फाइंड करना है, A9, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A³ का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये A³ की वैल्यू क्या होगी, देखिए A³ की वैल्यू क्या होगी? 2A माइनस आइडेंटिटी। देखिए A³ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, चूँकि A³ बराबर 2A माइनस आई। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2A माइनस A³ का होल क्यूब। अब देखिए फिर A³ माइनस B³ का फॉर्मूला लगाइए, A माइनस B का होल क्यूब, तो क्या होता है? A³ माइनस आइडेंटिटी का क्यूब करेंगे वही आएगा, माइनस 3AB, तो 3 तो 6A, और क्या होगा? 2A माइनस आई। A³ माइनस B³ माइनस 3AB, तो 6A, 3 2 जा 6A, और 2A माइनस, तो ये क्या होगा? 2 2 जा 8A³ माइनस आइडेंटिटी माइनस 6 2 जा 12A² प्लस माइनस माइनस प्लस 6A। ठीक है, तो क्या होगा? फिर A³ की वैल्यू रखेंगे, A³ की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? देखिएगा 8A³, तो यहाँ 16A माइनस 8 आइडेंटिटी। ठीक है, फिर ये क्या होगा? माइनस आई माइनस 12A² प्लस 6A। अब देखिए माइनस 12A² 16 6 22A माइनस 9I, ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या मिला? माइनस 12A² 22A माइनस 9I। A² की वैल्यू, A² की वैल्यू क्या होगी? 1 2 2 0 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1। ठीक है, प्लस 22। A की वैल्यू क्या है? गिवन मैट्रिक्स 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0 माइनस, अब देखिए ध्यान से, माइनस 9 टाइम आइडेंटिटी, तो 9, ये क्या होगा? 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो 1 1 रहते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस 12 प्लस 22 माइनस 9, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट। अब ये माइनस 24 प्लस 0 प्लस माइनस 0, माइनस 24 माइनस 24 माइनस 24 प्लस 44 माइनस 0 माइनस 0 माइनस माइनस 22। देखिए सॉरी सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट लिखे हैं। सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट,
अब ये 0, अब ये 0 -0, ठीक है, -24 -22 -9, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस +12 +22 -0। इधर का मिटा भी देते हैं तो कोई काम, अभी फिर यूज हो जाएगा। ये 1 0 +12 -12 0, एक ही में मल्टीप्लाई, 0 +22, नहीं सॉरी थर्ड में थर्ड का 0 +0, आप लोग हम एक स्टेप में ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, नीचे जगह भी नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा। माइनस माइनस +12 +22 +0 -12 +0 -9 ऐड करेंगे, फाइनली क्या होगा देखिएगा, ये -21 तो यहाँ बचेगा 1 0 0 -24, ये देखिए 55 होगा, 9 2 11 4 15 2 2 4 5, ये क्या होगा 34 होगा, ये क्या होगा 20 होगा, ये क्या होगा 34 होगा, ये निकला, क्या आया है 1 -24 20 0 -54 34 0 31 -20, सही है 34, सही है एकदम, लिख लीजिए, ये आपका A9 की वैल्यू आ गया, ठीक है, ये 34 लिख लीजिए। देखिए लेंदी है क्वेश्चन, अभी तो 2 हुआ, अब इसमें एक और फाइंड करना है, क्या A इनवर्स फाइंड करना है, हाँ A इनवर्स फाइंड करना है, चलिए A इनवर्स फाइंड करना है। कल चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट किया जाएगा।
चलिए उसको लिखिए, उसके बाद हम लोग ये इनवर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? ये इनवर्स। हो गया, इतना लिख लीजिए। उसके बाद में चलिए अब ए इनवर्स फाइंड करते हैं। कैसे? हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। देखिए जो छूट जाएगा आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें समझना तो कुछ है नहीं क्योंकि सिंपल है। A9 को हम लोग a क्यूब टू द पावर होल क्यूब लिख सकते हैं और a क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, क्या मिला है? a क्यूब इक्वल टू 2a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जहाँ जहाँ रख दिए यहाँ, फिर a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं। फिर क्या किया? जहाँ a क्यूब है फिर यहाँ वैल्यू रख दिए a क्यूब का, ठीक है। 8a क्यूब का दोनों तरफ 8a से मल्टीप्लाई करोगे तो 16a माइनस 8 आई। फिर ऐड किए और ये a स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू रख दिए, a की वैल्यू और आइडेंटिटी की वैल्यू, फिर जोड़े हैं, ऐड किए, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। ये a टू द पावर 9 निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ए इनवर्स। देखिए हम पहले बताएं थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? देखिए वी हैव, हमें मिला क्या है? क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड ए इनवर्स, ठीक है। चैप्टरी मल्टीप्लाइंग बाय वी गेट दोनों प्री मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? 2 ए इनवर्स से 0 तो यहाँ आइडेंटिटी बचेगा और यहाँ क्या होगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखिएगा ये क्या होगा? 2i माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 2 इसको कैसे लिखेंगे? 2 0 0 0 2 0 0 0 0 और ये क्या होगा? ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 1 2 2 0 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1। कितना इजी है ए इनवर्स निकालना, ठीक है। 2 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 0 माइनस 0 2 माइनस 2 0 प्लस 1 0 माइनस 0 0 प्लस 1 0 माइनस 1। ये आपका फाइनली मिला 1 माइनस 2 माइनस 2 0 0 1 0 1 माइनस 1, ठीक है। ये मिला, लिख लीजिए क्या आया है? 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 2 0 0 1 0 1 एक मिनट, एक्सक्यूज मी, सॉरी, यहाँ देखिए
ये भी 2 होगा, यहाँ 0 लिख दिए हैं, तो यहाँ क्या होगा 2 - 1 होगा। यहाँ आइडेंटिटी में सारे डायगोनल एलिमेंट देखिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको लिखिए इतना, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी तो ये 3x3 का बताया है एक, और फिर 2x2 का भी बता देते हैं, और एक 3x3 का 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, फिर डायगोनलाइजेशन, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मान कर चलिए ये दोनों चैप्टर हम लोग जिससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। अब कल से हम लोग दूसरा रिंग चैप्टर पढ़ा जाएगा। रिंग स्टार्ट करते हैं फिर। इधर चैप्टर बहुत लेंदी है और सारे थ्योरम हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा एक्सरसाइज का है क्वेश्चन फर्स्ट, कह रहा वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिसेस। वेरीफाई कैले, ठीक है, ये कैपिटल आएगा क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये थ्योरम दिया है। कैली हैमिल्टन दिख रहा है आप लोग को, 1 मिनट ऊपर ज़्यादा हो जाए। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिसेस, फॉर द
मैट्रिसेस, पहला नंबर जो मैट्रिसेस है वो दिया है 1 2 -2 3। दूसरा नंबर दिया है, दूसरा नंबर जो दिया है वो दिया है 2 1 -1 1। ठीक है, ये दिया है, दो मैट्रिक्स दिए हैं। टू 1 -1 1। अब देखें 1 2 -2 3, 1 2 -2 3 और 2 1 -1 1। सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले सॉल्यूशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। गिवन मैट्रिक्स इज A इक्वल टू 1 2 -2 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स हुआ। देन देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इट्स CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होता है A माइनस लैम्डा आई 0। देखिए A माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 2 -2 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, देखिए 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 4। तो ये क्या होगा 3 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इफ A satisfied its characteristic equation, if A satisfied first मतलब इक्वेशन फर्स्ट, देन A स्क्वायर -4A प्लस 7I इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। चलिए अब A स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। A इंटू A दैट मीन्स 1 2 -2 3 1 2 -2 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई देखिए 1 का 1 और माइनस 1 1 -4 -2 -6 2 + 6 -4 + 9। ठीक है, तो क्या मिलेगा -3 8 -8 और 5। अब वैल्यू रख दीजिए सब। A इसको देन नाउ देयरफॉर A स्क्वायर -4A प्लस 7I की जब वैल्यू रखेंगे A स्क्वायर -3 8 -8 5 -7 1 2 -2 3 प्लस आइडेंटिटी कितना 7 टाइम, तो क्या होगा 7 0 0 7। ठीक है, तो ये क्या आएगा फाइनली -3 8 -8 5 और ये क्या होगा -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 14 -14 और 21। ठीक है, प्लस 7 0 0 7। अब देखिए -3 कुछ गलत आ रहा है इसमें। देखिए कुछ रॉन्ग हो रहा है इसमें, क्योंकि सेटिस्फाइड इस केस में नहीं होगा। लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा सही है, ये तो सही है,
यहाँ ए स्क्वायर में कुछ गलती हो रही है, 1 2 माइनस 2 3, 1 2 माइनस 2 3, 1 1 जा 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 2 8, और ये क्या हुआ माइनस 4 प्लस 9 5, तो ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ गलती हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, हम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं, देखिए इसीलिए कह रहे हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8 और 12, ठीक है। अब सही देखिए माइनस 3 माइनस 4 प्लस 7, ठीक है, 8 माइनस 8 प्लस 0, माइनस 8 प्लस 8 प्लस 0, 5 माइनस 12 5 माइनस 12 प्लस 7, तो क्या आएगा मतलब देखिए 0 0 0 0, ठीक है, फाइनली क्या आ गया सब 0, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरीफाइड हो गया, लिख लीजिए इतना। ऐसे सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी, सेकंड वाला अब आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, इसको लिखिए इसको लिखिए, उसके बाद में सेकंड, सेकंड वाला आप सेम ऐसे ट्राई करिएगा। आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिएगा, फिर मान लीजिएगा अगर जो ए सेटिस्फाइड है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड करिएगा, फिर वहाँ से ऐसे ए स्क्वायर ए और आइडेंटिटी की वैल्यू रख के अगर जो चेक करिएगा आंसर 0 आएगा तो आएगा ही, वो तो 0 आएगा, बस आप लोग को वेरीफाइड करना है। तो ऐसे वेरीफाइड करना है जैसे हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप लोग को सेम ऐसे ही करना है, उसमें कुछ 3-5 नहीं करना है। दिख रहा है कि नहीं? ऊपर का हल्का दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 3x3 मैट्रिक्स उठाएंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।
अभी तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई किए हैं, अब एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करा दे रहे हैं आप लोगों को। ये हो गया तो अब मिटाते हैं। चलिए लिख लीजिए, अभी वो नहीं होगा तो टाइम लगेगा, इस मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन से लिखने में टाइम लगता है। नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। और आप लोग का जो एलपीपी का पेपर है वो भी चलने वाला है, चलेगा जल्दी ही। बाकी 2 पेपर मैम पढ़ा रही हैं, 2 पेपर हम पढ़ाएंगे। एक तो वेक्टर कैलकुलस चला था तो वो क्या हुआ था, बाद में पता चला कि सिलेबस चेंज हो गया है, इसी वजह से उसको रोकना पड़ा। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यू find the eigenvalue, find the values of the matrix, find the eigenvalue of the matrix and verify Cayley-Hamilton theorem, Cayley-Hamilton theorem, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एंड वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम। देखिएगा ध्यान से, जो मैट्रिक्स दिया है वो क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं, जैसे 4th नंबर का जो इसमें मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया है, एक हम कर दे रहे हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया है 2 0 1 0 1 0 1 0 2, एक ये दिया है और एक लिख दे रहे हैं 2 1 0 1 2 0 1 1 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CR मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। हम मान लेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, ए के। तो क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट जो होगा 0 होगा, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाहर 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 0, ठीक है। ये बीच वाला 0 बचा, ये 1, ये भी 0 1 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और क्या होगा 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। देखो
1 माइनस लैम्डा दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आया 1 माइनस लैम्डा, देखिएगा ध्यान से। अभी तो हम आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये बचेगा 4 लैम्डा स्क्वायर, एक मिनट, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस लैम्डा, इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। तो ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर 1 1 3, ये आइगन वैल्यू निकला। हैंस आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या निकला 1 1 3। लिखिए लिखिए, इसके बाद में आगे करते हैं। लिखिए आप लोग। यहाँ से हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड किए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब उसके बाद में वहाँ मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करवाएंगे और देखेंगे कि ये वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको इतना लिखिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे करते हैं।
हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग, देखिए अब क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आइगन वैल्यू क्या निकला 1 2 3। अब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या आता है। क्या करिए, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू, ये तो आएगा, फिर इसका लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा। अब देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो माइनस लैम्डा क्यूब लिख दे रहे हैं, ठीक है, और 4 लैम्डा स्क्वायर क्या होगा 5 लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म ऐड किए, माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा। देखिए यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा और यहाँ माइनस 4, तो माइनस 7 लैम्डा और यहाँ प्लस 3, तो ये 3। अब क्या कर रहे हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या बचेगा लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो फिर वही लिखेंगे, इफ ए सटिस्फाइड, ये इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या होगा ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, माइनस लैम्डा क्यूब 4 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 लैम्डा प्लस 3, सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से आप लोग, ए स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे, ये तो आपका मिला, अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, क्या मिलेगा 2 0 1 0 1 0 1 0 2। ठीक है, 2 0 1 0 1 0 1 0 2। 12th में आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक बार जाकर फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आए, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए रही मैं लिख दे रहा हूँ 2 2 जा 4 और ये 1 1 जा 1, तो ये 5 और 0 0 0 0 2 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, 0 0 0, ये क्या आएगा 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 0 0 1 2 जा 2 2 जा 4। ठीक है, 1 0 0 0 1 1 जा 1 2 2 जा 4 5, ये आएगा मैट्रिक्स। ठीक है, सेम अब ए क्यूब क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आया 5 0 4 0 1 0 4 0 5, और ये क्या होगा 2 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 और 1 0 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ सेम 2 5 जा 10 10 और 14। ठीक है, 0 0 2 4 जा 8 5 13। ठीक है, यहाँ आएगा 0, अब यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 0, यहाँ 0 और यहाँ क्या होगा 14। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है,
अब चलिए ए क्यूब की वैल्यू मिल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गया, 7a की भी वैल्यू मिल गया। तो अब यहाँ तक लिखिए, आप लोग फिर बताते हैं। यहाँ तक लिखिए, फिर उसके बाद में भी वैल्यू रख लेंगे, आ जाएगा, जगह भी नहीं। नेक्स्ट अब देखिए, लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i की जब वैल्यू रखेंगे तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। सेकंड वाला आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है, कल लगाइएगा सेकंड वाला। देयरफॉर हेडिंग थोड़ी लिखना है, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो लिखेगा नहीं। देयरफॉर लिखिएगा ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। देखिएगा ये इक्वल टू, अब यहाँ ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे, क्या आया 14 0 13 14 0 13 0 1 0 13 0 14, ठीक है, माइनस 5a स्क्वायर का आया है 504 0 1 0 0, सॉरी यहाँ 405, ठीक है, प्लस 7a 7 यहाँ क्या आया 210 0 1 0 120 102 201, ठीक है, 201 010 102 माइनस 3 टाइम आइडेंटिटी, तो ये क्या होगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक। मिटाते हैं सब। अब देखिएगा ध्यान से, फोर्टीन 0 13 0 1 0 13 0 14, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करिएगा 25 0 20 0 5 0 20 0 25
30003 ठीक है। 14 माइनस 25 प्लस 14 माइनस 3, 0 माइनस 0 माइनस 0, 13 माइनस 20 प्लस 7 प्लस माइनस 0 ठीक है। 0 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। अब देखिएगा 13 माइनस 20 प्लस 7 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। अब यहाँ का बचेगा 14 माइनस 25 प्लस 14 माइनस 3 ठीक है। देखिए फाइनली क्या आया, 14 14 28 28 माइनस 28, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है। ये क्या आ गया, यहाँ तो लिखिएगा वेरीफाइड ठीक है। बस वेरीफाइड लिख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग ये पता कर लिए कैली-हैमिल्टन थ्योरम कल बताए थे आप लोग का प्रूफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ पढ़ लीजिएगा आप लोग ठीक है। और प्रूफ एक बार क्या करिए आप लोग पढ़िए समझिए, फिर उसको पेपर पे प्रैक्टिस करिए लिखने का, 2-3 बार लिख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रूफ तो समझ लेंगे बट जब तक आप लोग को प्रैक्टिस नहीं रहेगा उन सारी चीज़ों को कैसे करना है, कहाँ करना है, स्टेप ध्यान में रहना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को पेपर पे या कॉपी पे आप लोग ट्राई करिए लिखना, प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार 3 बार लिखिए, तभी आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। और कैली-हैमिल्टन थ्योरम देखिए इस चैप्टर से तो एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक हाफ मार्क्स, लगभग इस चैप्टर से 15 से लेकर 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके पहले वाले में भी 10 से लेकर 12 मार्क्स तक आते हैं। कभी कभी इसके पहले 20 मार्क्स का एक बार पूछा था इसके पहले वाले से ठीक है। तो बहुत दोनों चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो चैप्टर है इस सब्जेक्ट में खाली 2 ही चैप्टर है जो आप लोग को कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है, बाकी सारे चैप्टर आप लोग थ्योरी पोर्शन है। तो देखिए जो थ्योरी पोर्शन जैसे रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक पॉलिनोमियल रिंग है, 4 चैप्टर हैं। तो ये चारों थ्योरी हैं। अगर जो आप लोग इस थ्योरी वाले पढ़ के जाएंगे तब भी इतने सारे थ्योरम्स हैं कि आप लोग को माइंड में याद ही नहीं रहेगा कि क्या हम पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इसीलिए ये जो चैप्टर है ये दोनों आप लोग का नंबर बचाता है, इस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क दिलाता है। तो दोनों चैप्टर को केयरफुली पढ़िए, जितना कहते हैं उसको क्वेश्चन करिए। आज एक्सरसाइज 9B के जो क्वेश्चन हैं सब लगा डालिए, सेम ऐसे है जैसे लगाए हैं। इसके बाद कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग रिंग पे आ जाएंगे। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम से या तो थ्योरम आएगा या तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है। तो दोनों आप लोग थ्योरम भी और थ्योरम का प्रूफ और इस पर जो क्वेश्चन है सब दोनों ध्यान से पढ़िएगा ठीक है। चलिए।